Dear students, in this video we will discuss about two topics. First is rationals and irrationals between rationals and irrationals. मीन्स दो रेशनल नंबर्स के बीच का रेशनल और इरेशनल, और फिर दो इरेशनल के बीच का भी रेशनल और इरेशनल. एंड आवर सेकेंड टॉपिक इज ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स. ओके, so this topic will be discussed. Our first topic is this rationals and irrationals between rationals and irrationals. So this topic is discussed with the help of an example. ठीक है, दो रेशनल नंबर्स के बीच में 3 रेशनल्स एंड 3 इरेशनल्स कैसे लिखेंगे. ठीक है, कोई भी दो, अगर वो इंटीग्रल फॉर्म में है तो भी, अगर वो इंटीग्रल फॉर्म में नहीं है तो सीधे सीधे इसका डेसिमल फॉर्म में चेंज कर लेंगे. अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में है तो उसको डेसिमल के फॉर्म में चेंज कर लेंगे. इसीलिए हमने दोनों एग्जाम्पल एक बार दोनों को लिया है. जैसे पहला एग्जाम्पल है फाइंड और राइट 3 रेशनल्स. दोनों तरीके लैंग्वेज पूछे जा सकते हैं. ठीक है, ये लैंग्वेज दोनों तरह का हो सकता है. फाइंड 3 रेशनल्स और राइट 3 रेशनल्स एंड 3 इरेशनल्स बिटवीन 2 and 5 और बिटवीन 1/2 and 3/5. ठीक है ना. तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जानेंगे कि दो रेशनल्स के बीच में जो रेशनल और इरेशनल लिखना है, उस रेशनल और इरेशनल का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, जो कि हम पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, रियल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन में हम लोग जानते हैं कि रेशनल नंबर्स जो हैं वो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहलाते हैं. ठीक है, और इरेशनल नंबर्स जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहलाते हैं. तो 2 और 5 के बीच में कोई टर्मिनेटिंग डेसिमल लिखेंगे हम तो वो रेशनल होगा, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल लिखेंगे तो वो इरेशनल होगा. ठीक ना. सो एनी 3 पहला लिखेंगे एनी 3 रेशनल्स बिटवीन 2 and 5 आर. अब देखिए रेशनल्स लिख रहे हैं, एंड रेशनल्स का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है. इट मीन्स अगर हम टर्मिनेटिंग डेसिमल लिखेंगे इनके बीच का तो वो रेशनल हो जाएगा. तो लिख लीजिए कोई. अब क्लियर हो गया. 2.1, 3.2, 4.5 कुछ भी, ये हो गया आंसर. सीधे सीधे कोई लिख सकते हैं, एनी 3 लिख सकते इसके बीच का. बी, आइए 3 इरेशनल्स के बीच में, इनके बीच 3 इरेशनल्स लिखना है. इरेशनल्स बिटवीन 2 and 5 आर. अब देखिए इरेशनल्स हम लोग जानते हैं, जो 3 इरेशनल्स लिखना है तो इरेशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स. ठीक है, तो कोई भी इनके बीच में 2 और 5 के बीच में कोई भी डेसिमल नंबर हम नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग के रूप में अगर लिखेंगे तो वो क्या होंगे, इरेशनल नंबर्स होंगे. सो 3 इरेशनल नंबर्स या इरेशनल्स बिटवीन 2 and 5 आर. फर्स्ट इज 2.01, 011, 011, ... एंड सो ऑन. ठीक है, 3.15, 115, 115, ... कोई भी आप जो आपके मन में आएगा इस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में नंबर, वो सभी क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होगा. बस सिर्फ यही ध्यान देना है कि उसमें जो इंटीग्रल पार्ट लेंगे वो इनके बीच में लाई कर रहा है कि नहीं. 2, 3, 4, 2.01, 02, 03 के रूप में भी लिख सकते हैं. जैसे 2.02, 022, 022. इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल्स एंड इरेशनल्स हम लिख सकते हैं. वी कैन राइट इनफाइनाइट नंबर ऑफ rationals and irrationals
बिटवीन टू रेशनल्स और इरेशनल्स। ओके, तो तीसरा हो जाएगा क्या, कोई भी लिख लीजिए, जैसे 4.51, 511, 5111 डॉट 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 एंड सो ऑन etc। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल्स एंड इरेशनल्स इनके बीच में लाई करते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं इनफाइनाइट रेशनल्स एंड irrational numbers lying between किसके किसके, टू रेशनल्स, ठीक है, एंड टू इरेशनल्स। ये ध्यान रहे, कितना भी लिख सकते हैं, बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल्स एंड इरेशनल्स हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए ये इंटीग्रल फॉर्म में नहीं दे करके फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो भी हम बता दिए हैं अभी अभी कि 1/2 है अगर, और 3/5 ये रेशनल दिया है। ठीक है ना, अभी दो रेशनल्स के बीच में लिख रहे हैं, तो सबसे पहला काम होता है हमको क्या करना, इन दोनों को डेसिमल फॉर्म में चेंज कर लेना। 3/5 मीन्स 0.6, और इनके बीच में कोई भी टर्मिनेटिंग डेसिमल जो लिखेंगे वो रेशनल होगा, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल लिखेंगे तो क्या होगा, इरेशनल होगा। तो रेशनल्स बिटवीन, जैसे इसी को कहते रहे हैं, 3 रेशनल्स बिटवीन 1/2 एंड 3/5 आर क्या क्या हो जाएंगे, 0.51, 0.52 एंड 0.55। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हैं, इसलिए क्या है, रेशनल है। अब मान लीजिए हमको लिखना है 3 इरेशनल्स, ठीक है, बिटवीन इन्हीं के बीच में लिखना है, तो क्या लिखेंगे, आर कोई भी लिख लेंगे, जैसे 0.5 है तो स्टार्ट कर देंगे कहां से, 0.51, 511, 5111 डॉट 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 पहला हो गया। ठीक है, दूसरा क्या होगा, दूसरा लिख सकते हैं 0.52, 522, 5222 डॉट 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 होगा। ठीक है, तीसरा लिखेंगे, चूंकि 0.5 और 0.6 ही है इसीलिए ये लेना पड़ रहा है, तो 55, 56, 566, 5666 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो ये क्या हो गए, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स हैं, इसलिए ये इरेशनल्स होंगे। आइए एक एग्जाम्पल हम, फर्स्ट एग्जाम्पल तो हम लिए, ये दोनों एग्जाम्पल हम लिए क्या, कि दो रेशनल्स के बीच में रेशनल्स और इरेशनल्स लिखना। अब ये एग्जाम्पल थर्ड जो है वो दो इरेशनल्स के बीच में, √2 और √3 के बीच में, ये दोनों क्या हैं, इरेशनल नंबर्स हैं, हम लोग पहले से जानते हैं, फ्लो चार्ट में हम बताए हैं। ठीक है, ये √2 और √3 क्या है, इरेशनल नंबर्स हैं। तो अब इरेशनल्स के बीच के दो रेशनल और दो इरेशनल लिखना। फिर से यहां भी हम बता दें कि दो इरेशनल्स, जो मेरा टॉपिक है, दो रेशनल्स और दो इरेशनल्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल्स और इरेशनल्स हम लोग लिख सकते हैं। ठीक ना, तो आइए इसके सॉल्यूशन में सीधे सीधे सबसे पहला काम, इसमें जो ये फ्रैक्शन वाला काम बताए हैं हम, क्या किए हैं, डेसिमल में चेंज करना। तो √2 का वैल्यू होता है 1.414, ये पहले से हम लोग जानते हैं। ठीक है, कभी कभी बुक में गिवन भी होता है, याद भी रखना पड़ता है, नहीं याद है तो फाइंड भी करना पड़ता है, बिना फाइंड किए नहीं निकाल सकते हैं। 1.732, ओके, √3 = 1.732 एंड √2 = 1.414। सो बस अब लिख लेना है इसी के बीच में, यही ध्यान रखना है, रेशनल मीन्स क्या, टर्मिनेटिंग डेसिमल, इरेशनल मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। ठीक है, तो सो two rationals between √2 and √3 are, अब रेशनल्स लिखना है तो टर्मिनेटिंग लिख लीजिए, 1.5 एंड 1.6 हो गया आंसर। ठीक है, एंड 2 इरेशनल्स क्या होंगे, 2 इरेशनल्स बिटवीन √2 एंड √3 आर। अब आइए इरेशनल लिखना, फिर हम बताए क्या क्या लिखना पड़ेगा,
नन टर्मिनेटिंग एंड नन रिपीटिंग डेसिमल। तो 1.4 और 1.7 के बीच में लिखना है। तो चलिए 1.41, 411, 411, डॉट 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 एंड कुछ भी 1.60, 600, 600, डॉट डॉट डॉट, ये दो इरेशनल्स हो गए। कोई और लिख सकते हैं जैसे 1.42, 422, 422, डॉट डॉट डॉट, उसी तरह से ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये रहे दो रेशनल्स और इरेशनल्स के बीच में कितने भी नंबर्स का रेशनल और इरेशनल लिखना। थैंक्स। सो सेकंड टॉपिक है हम लोगों का कि ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स। ठीक है, ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स में हम लोग जानते हैं पहले से कि 4 ऑपरेशंस होते हैं नंबर सिस्टम में, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है ना। तो पहला इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है इसका कि द सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड कोसेंट, यही लिए हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ ए रेशनल, यहां ध्यान दीजिएगा, एंड एन इरेशनल, एंड एन इरेशनल इज ऑलवेज एन इरेशनल। ठीक है, ऑलवेज क्या होता है? इरेशनल होता है। तो ऑलवेज इरेशनल होता है कैसे? जैसे एक रेशनल सपोज कर लीजिए 2 और एक इरेशनल सपोज कर लीजिए √3, ये क्या है? रेशनल है। ये क्या है? इरेशनल है। ठीक है, इन दोनों का सम जो होगा वो एक नंबर हो गया 2 + √3, सिंगल नंबर को रिप्रेजेंट करता है जो इरेशनल कहलाता है। ठीक है ना। इट मीन्स एक रेशनल का और एक इरेशनल का सम हमेशा क्या होता है? इरेशनल होता है। दूसरा, जैसे डिफरेंस के लिए इसी तरह से 8 - कोई ले लेंगे एग्जाम्पल, ये हो गया रेशनल, ये √2 इरेशनल। ठीक है, इसका 8 - √2 हो गया, ये एक सिंगल नंबर हो गया, ये क्या कहलाएगा? इरेशनल। तो एक रेशनल और एक इरेशनल का डिफरेंस क्या होता है? इरेशनल होता है। उसी तरह से प्रोडक्ट सी में, जैसे मान लीजिए 3 + √3 × √7, ये क्या है? रेशनल। √7 क्या है? इरेशनल। रिजल्ट क्या मिला? 3√7। ठीक है, और 3√7 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, उसी तरह से जैसे 5 / √2, ये रेशनल है 5 एंड √2 इज एन इरेशनल। सो ये रेशनल है और ये इरेशनल है, तो दोनों का कोसेंट मीन्स 5 / √2 इज व्हाट? इज एन इरेशनल। सो ये रिजल्ट हमेशा ट्रू होता है कि द सम ऑफ a rational and an irrational is always an irrational. The difference between a rational and an irrational is also an irrational. The product of a rational and an irrational is also an irrational. And the quotient of a rational and an irrational is always an irrational number. Okay? इसका second result कि if we add, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, अब क्या लेंगे? अब रेशनल्स और इरेशनल्स का हमने लिया, एक रेशनल और इरेशनल को, अब लेंगे दो इरेशनल्स का क्या होता है। इफ वी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई, डिवाइड 2 इरेशनल्स, क्या करें? 2 इरेशनल्स का करें। क्या करें? 2 इरेशनल्स का सम, 2 इरेशनल्स का डिफरेंस, 2 इरेशनल्स को मल्टीप्लाई करें और 2 इरेशनल्स को डिवाइड करें 2 इरेशनल्स। द रिजल्ट मे बी रेशनल। रिजल्ट जो है वो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है और इरेशनल। ठीक है, ये किस पे डिपेंड करता है? हम यहां थोड़ा समझने के लिए लिख सकते हैं डिपेंड्स ऑन द
नंबर। अब कैसे ये हम क्लियरिफाई करेंगे, डिपेंड्स ऑन द नंबर, जो हम एग्जाम्पल के फॉर्म में लेंगे, पूरा लिख दे रहे हैं नंबर, जो एग्जाम्पल के फॉर्म में लेंगे, एग्जाम्पल के तहत ही बताएंगे। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल नंबर ए, ठीक है, जैसे 2 + √3, अभी अभी हमने देखा है क्या ये इरेशनल है, ठीक है, और 2 - √3 ये भी क्या है, ये भी इरेशनल है। अब दोनों का सम, तो दोनों का सम करेंगे तो -√3 से +√3 कैंसिल, ठीक है, विच इज इक्वल टू 2 + 2 4 इज रेशनल। अब देखिए ये रेशनल भी हुआ, लेकिन इसी में हम बोले हैं ना कि डिपेंड्स ऑन द नंबर। इसी का अगर दूसरा एग्जांपल ले लें बी, कि 3 + √5, या इस साइन को ही बदल दें, इसी साइन को बदल दें, जैसे 2 + √3 एक साथ ले लिए, अब माइनस चाहे प्लस, ठीक है, और 3 + √3, 3 + √3, तो ये क्या हो जाएगा, ये देख लीजिए, 2 + 3 2 + 3 और प्लस 2 √3 मीन्स √3 √3 2 √3 हो गया, मीन्स क्या हो गया 5 √3, 5 + 2 √3, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये इरेशनल हो गया। तो ये एग्जाम्पल पे डिपेंड कर गया। इसी का तीसरा एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि हम ले लें 3 हमको इरेशनल लाना है, तो 3 + √5, ठीक है, और प्लस फिर उसी में इसी टाइप का दूसरा एग्जाम्पल क्या ले लें, 3 + √5 एक हो गया, दूसरा हो गया 2 + 3 √5। अब देखिए ये हो गया, क्या हो जाएगा, ये जोड़ेंगे तो 3 + 2 5 और √5 + 3 √5 कितना हो गया, 3 + 2 5 और प्लस 3 √5 + √5 4 √5। तो ये क्या हो गया, कंप्लीट इरेशनल हुआ। तो कहने का अर्थ है कि दो इरेशनल्स का सम जो है वो रेशनल भी होता है और इरेशनल भी होता है, ठीक है। तो द सम ऑफ 2 इरेशनल्स नीड नॉट ऑलवेज रेशनल, इट मे बी एन इरेशनल। उसी तरह से ये सम के लिए एग्जांपल लिए, उसी तरह से डिफरेंस के लिए, ठीक है ना, डिफरेंस के लिए ले सकते हैं, प्रोडक्ट के लिए ले सकते हैं। अब जैसे डिफरेंस के लिए एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे 3 + √2 और -3 + चाहे चलिए 3 + √2 ले लिए, 3 + √3 ले लिए, तो ये क्या हो गया, 3 - 3 0 हो गया, मीन्स 3 + √3 3 + √2 -3 - √3, ठीक है। तो -√3 में क्या हो गया, 3 से 3 कैंसिल, 2 - √2 -√3, ये क्या हो गया, इरेशनल हो गया, ये डिफरेंस इरेशनल हो गया। और एक ऐसा एग्जांपल जिसमें डिफरेंस रेशनल हो जाए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे 3 + √5, ठीक है, और -2 - √5, 3 + √5 और प्लस, ठीक है, रेशनल बना देना है। तो रेशनल बनाना है तो ये ध्यान रखना है हमेशा कि इसका इरेशनल पार्ट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसका साइन सेम होगा तो डिफरेंस में डिफरेंट हो जाएगा साइन। अगर यहाँ सेम साइन लेंगे, जैसे 2 + √5 ले लिए, यहाँ सेम साइन लेंगे तो डिफरेंस में इसका साइन क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, तो वो कैंसिल हो जाएगा। एज फॉर एग्जांपल 3 - 2 चाहे 3 + √5 -2 - √5 -2 - √5, तो ये √5 से √5 कैंसिल हो गया। 3 - 2 मीन्स कितना 1, विच इज रेशनल, ठीक है ना। तो ये दो इरेशनल्स का सम हमेशा रेशनल नहीं होता है, ये इरेशनल भी हो सकता है। उसी तरह से डिफरेंस भी इरेशनल हो सकता है। प्रोडक्ट के लिए देखिए, प्रोडक्ट के लिए जैसे 3 √2 × √2, दो इरेशनल का प्रोडक्ट, ये इरेशनल है और ये भी इरेशनल है, तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा, 3 × 2 मीन्स 6, विच इज रेशनल, ठीक है। तो ये भी रेशनल हो जाएगा। दो प्रोडक्ट जैसे 3 + √2 और इंटू 3 + √3, तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। उसी तरह से हम लोग कोसेंट का भी ले सकते हैं। तो कहने का अर्थ है कि अगर किसी दो इरेशनल को जोड़ दें, घटा दें, मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड कर दें, तो रिजल्ट हमेशा रेशनल नहीं होता है, इरेशनल भी होता है। थैंक्स।